हाँ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी 10 क्लासेस। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेट, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? डी सबसेट के अंदर आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? डी सबसेट में आता है। उनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप होते हैं उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ठीक है, और जो थर्ड से लेकर 12 तक जो ग्रुप होते हैं उसमें कौन से आते हैं? बी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। और जो 13 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं उसमें कौन से आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी डी ब्लॉक में एंटर करते हैं तो डी ब्लॉक ऐसे होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तक जाते हैं। यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तक की प्रॉपर्टी चेंज होती है और चेंज को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में लाई करते हैं, इसलिए बोला जाता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NS1 से 2 NS1 to 2 ND N-1 D1 to 10। ये होती है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। N क्या होता है? N number of cell. N is always equal or higher than, इक्वल होगा या हायर देन होगा किसके? 4 के। या तो n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी या 4 से ज्यादा होगी। तो जो एलिमेंट किसमें जिनमें जो n की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं 3D सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में 3 सीरीज आती है। डी ब्लॉक एलिमेंट में 3 सीरीज आती है जिनके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। जिनके लिए n किसके बराबर होगा? 4 होगा। तो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 से 2 एंड 3d1 to 10। तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा या बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 3d सबसेल में आएंगे। तो इन एलिमेंट को बोलते हैं 3d सीरीज। और कितने एलिमेंट होते हैं? 10 एलिमेंट होते हैं। इसी तरह से जिनके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो उन एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 to 2 3d 5s1 to 2 एंड 4d1 to 10। तो उनको क्या बोलेंगे? 4d सीरीज। और जिन एलिमेंट्स के लिए जो n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। जिन एलिमेंट के लिए n की वैल्यू 6 होगी तो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 6s2 5d1 to 10। 6s1 to 2 5d1 to 10। तो उनको क्या बोलते हैं? हम 4d सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हम कौन सी सीरीज पढ़नी? 3d पढ़नी है, 4d पढ़नी है और 5d पढ़नी है। 5d पढ़नी है। तो 3d 4d और 5d पढ़नी है। 3d सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं, 4d में भी 10 होते हैं और 5d में भी कितने एलिमेंट होते हैं? 10 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हम करते हैं 3d एलिमेंट की। जो 3d सीरीज में जो एलिमेंट्स आते हैं 10 एलिमेंट, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट
में जो 3D सीरीज है उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्कैंडियम, फिर होता है टाइटेनियम, फिर होता है वैनेडियम, फिर होता है वैनेडियम, वैनेडियम के बाद आता है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज, ठीक है। फिर आता है आयरन Fe, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकल, फिर आता है कॉपर और फिर आता है जिंक। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस तरह से, ठीक है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लिखते हैं पहले 18 तक किसके लिए रेफरेंस लेते हैं? ऑर्गन। 18 तक लिखते हैं ऑर्गन के बारे में। तो ऑर्गन होगा 3D सीरीज है तो एन का नंबर क्या होगा? 4 होगा। एन का नंबर क्या होगा? 4। पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 4s में, फिर आएंगे 3D में। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने 18 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 19, 20, 21, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो पहले आएंगे 4s में, 4s2, फिर आएंगे 3D में, 3D1। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑर्गन 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए 18 के बाद 3D2। इसके लिए क्या होगी? ऑर्गन 4s2, 3D3। इसके लिए क्या होगी? ऑर्गन 4s2, 3D4। इसके लिए क्या होगी? ऑर्गन 4s2, 3D5। इसके लिए क्या होगी? ऑर्गन 4s2, 3D6। इसके लिए ऑर्गन 4s2, 3D7। इसके लिए ऑर्गन 4s2, 3D8। इसके लिए 4s2, ऑर्गन 4s2, 3D9। इसके लिए क्या होगी? ऑर्गन 4s2, 3D10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो सबसे स्टेबल होता है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल स्टेबल होता है? हाईली स्टेबल। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल स्टेबल होता है? फुली फिल्ड के बाद होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। फुली फिल्ड के बाद कौन सा ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड के बाद कौन से होते हैं? एम्प्टी। और एम्प्टी के बाद कौन से होते हैं? पार्शियली फिल्ड। पहले नंबर पे स्टेबिलिटी इनकी होती है, दूसरे नंबर पे हाफ फिल्ड की होती है, फिर तीसरे नंबर पे एम्प्टी की होती है, फिर किसकी होती है? पार्शियली फिल्ड की होती है, फिर किसकी होती है? पार्शियली फिल्ड की स्टेबिलिटी। अब देखो इसमें है ना जो जिंक वाला है, जिंक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2, 3D10, यानी कि s सबसेल और d सबसेल दोनों क्या है? फुली फिल्ड है। तो ये क्या होगा? बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से जो मैग्नीज है, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2, 3D5। तो ये भी क्या है? इसमें जो s सबसेल है वो फुली फिल्ड है और d सबसेल क्या है? हाफ फिल्ड है। तो ये भी क्या है? हाईली स्टेबल। तो एक चीज आती है इसमें, जो क्रोमियम है उसमें क्या है? 4s2, 3D4। और इसी तरह से कॉपर में क्या है? 4s2, 3D9। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन s वाला d में चला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 4s2, एक मिनट रब कर देते हैं, ये लिख लेना, कॉपर की सॉरी क्रोमियम की देखते हैं। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑर्गन 4s2, 3D4। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? एक्साइट होकर इसमें चला गया 4s1, 3D5। इसमें क्या होगा? ये ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है, ये सब सेल भी हाफ फिल्ड है और ये भी क्या है? हाफ फिल्ड है। तो दोनों हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से इसमें क्या था? सिर्फ ये फुली फिल्ड था, ये पार्शियली फिल्ड था। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन जो क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1, 3D5। तो क्रोमियम की क्या होती है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s1, 3D5 और आगे ऑर्गन। एक तक क्या होगा? ऑर्गन 4s1, 3D5 ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल्स। ठीक है। इसी तरह से कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर में भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जो 4s सबसेल में वो एक्साइट होकर किसमें चला जाएगा? 3D में चला जाएगा।
तो जो कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऑर्गन 4s1 3d10। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या था, ये फुली फिल्ड था और ये पार्शियली फिल्ड था। और जब ये एक्साइटमेंट, जब कॉपर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4s1 3d10। ये क्या है, हाफ फिल्ड सबसेल है, ये क्या है, फुली फिल्ड है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी वजह से क्रोमियम और कॉपर अपनी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनकी मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद करना जरूरी हो जाता है। और दूसरा, उसके बाद हम इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।